सोनू कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी बबली कबूतरी प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर साहब ने उसे कोई भी काम करने से मना किया हुआ था। सोनू कबूतर काफी अमीर पक्षी था। उसे घर में नौकरानी की जरूरत थी, जो घर के काम के साथ साथ बबली कबूतरी की भी देखभाल कर सके। तभी सोनू कबूतर को एक बेसहारा टूनी चिड़िया एक डाल पर अपनी नन्ही सी बच्ची रानी चिड़िया के साथ रोती हुई दिखाई दी। उसने टूनी चिड़िया से पूछा, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। आप कौन हो भैया? टूनी चिड़िया ने डरते हुए पूछा। डरो नहीं बहन, मेरा नाम सोनू कबूतर है। मैं यहाँ उस घर में रहता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करके अपनी परेशानी बता सकती हो। टूनी चिड़िया को विश्वास हो गया कि ये कोई भला पक्षी है। भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति और मेरी सास ने बेटी पैदा होने पर मुझे और मेरी मासूम सी बच्ची को घर से निकाल दिया। तभी से मैं इसे लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। किसी को मुझ पर दया नहीं आई, किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी पक्षी ने मुझे काम नहीं दिया। कहा कि अपनी बच्ची को छोड़कर काम पर आना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, इतनी नन्ही सी बच्ची को मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? इसीलिए मैं यहाँ बैठी अपनी किस्मत को रो रही हूँ। बहन, तब तो तुम बहुत ही सही जगह आई हो। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। उसे डॉक्टर ने घर का कोई भी काम करने से मना किया हुआ है। इसीलिए मुझे एक ऐसी चिड़िया की तलाश थी जो घर के काम के साथ साथ मेरी पत्नी की भी देखभाल करती रहे। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलकर रहोगी तो तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमें भी, और तुम्हारी नन्ही सी बच्ची भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। मैं तुम्हें खाना, रहना और पैसे भी दूंगा। टूनी चिड़िया को उस सोनू कबूतर की बातों से सहारा मिल गया। उसने तुरंत ही हाँ कह दी। फिर वो दोनों सोनू कबूतर के साथ उसके घर आ जाते हैं। सोनू कबूतर ने बबली कबूतरी से सारी बात बताई। बबली कबूतरी भी बहुत अच्छी थी। उसने कहा, टूनी बहन, हम तुम्हारा दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि तुम इस घर में अपने भैया भाभी का घर समझकर रहो, जिससे तुम्हें हम पराए ना लगे। धन्यवाद भाभी, आप दोनों बहुत अच्छे हो, जो मुझ जैसी अनजान बेसहारा की मदद कर रहे हो। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे। कितना बदनसीब है वो बाप, जिसने इस प्यारी सी बच्ची को खुद से दूर कर दिया है। एक ना एक दिन वो इस बात पर जरूर पछताएगा। तुम देखना। वो क्या पछताएगा भाभी? उसने तो दूसरी शादी भी कर ली है। वो तो खुद ही वारिस पैदा कर लेगा। अब छोड़ो उन बातों को। मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। चलो सभी फल खा लो और सो जाओ। कल से घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है टूनी बहन। सभी ने एक साथ मिलकर फल खाए और सो गए। टूनी चिड़िया को सहारा मिल गया था। वो मन ही मन सोचे जा रही थी कि भगवान, तुमने मुझे इतने अच्छे पक्षियों से मिलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे भी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभानी पड़ेगी, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। तो मैं कहाँ जाऊंगी? इन्होंने मुझ पर विश्वास करके अपने घर में जगह दी है। मुझे इनका विश्वास बनाए रखना होगा। मैं इनकी खूब सेवा करूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर टूनी चिड़िया ने सारे घर की सफाई की, फिर सबके लिए खाना बनाया। अरे टूनी बहन, तुमने तो सारा काम कर दिया, खाना भी बना लिया। वाह टूनी बहन,
तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हें तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, फिर भी तुमने सारा काम कर दिया। भैया भाभी, मुझे घर का हर काम अच्छे से आता है, इसीलिए मैं सब कुछ जल्दी से समझ जाती हूँ। चलो, ये तो और भी अच्छा है। अब हमारी सारी चिंता खत्म। इसी तरह बहुत समय बीत जाता है। बबली कबूतरी 2 अंडे देती है। टूनी चिड़िया अपनी जी जान लगाकर सबकी खूब सेवा करती है। फिर कुछ दिन में अंडों से 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। टूनी बहन, आज रानी बिटिया का स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। तैयार हो जाओ, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। मेरी रानी का एडमिशन? मेरी बिटिया पढ़ने जाएगी तो क्या ये अनपढ़ रहेगी? जाओ, जाकर इसका एडमिशन करा दो। नहीं भैया भाभी, आप दोनों ने इसकी जिम्मेदारी ली है ना, इसीलिए आप दोनों ही जाओ इसका एडमिशन करवाने। सोनू कबूतर और बबली कबूतरी ने रानी चिड़िया का एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में करा दिया। तीनों बच्चे बड़े हो गए। अब रानी चिड़िया डॉक्टर बन गई थी। टूनी चिड़िया भी पूरी ईमानदारी से सोनू कबूतर के घर को संभाल लेती है और सोनू कबूतर का परिवार भी टूनी चिड़िया और रानी चिड़िया को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन रानी चिड़िया के पास एक बीमार टुन्नू चिड़ा इलाज करवाने के लिए आया। रानी चिड़िया ने उसका इलाज किया और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। एक दिन टुन्नू चिड़े ने अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को डॉक्टर रानी चिड़िया के साथ देखा तो बोला, अरे टूनी, तुम भी क्या डॉक्टर साहिबा से इलाज करवाने आई हो? नहीं, मैं अपनी बेटी को खाना खिलाने आई हूँ। क्या टूनी, तुम ये क्या कह रही हो? क्या ये हमारी बेटी है? हमारी नहीं, ये सिर्फ मेरी बेटी है और हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना। टुन्नू चिड़े को अपनी गलती का एहसास तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन उसे एक कामयाब बेटी का पिता होने का हक उसने खुद ही खो दिया था। वो एकटक रानी चिड़िया को देखता रहा। अब वो रोज हमेशा उन दोनों से बातें करने की कोशिश करता, लेकिन टूनी चिड़िया उससे बात ही नहीं करती। एक दिन सोनू कबूतर और बबली कबूतरी ने देखा तो पूछा, टूनी बहन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, ये हमेशा घर और क्लिनिक पर आ जाते हैं। ये कौन है? भैया, ये वो है जिसने मुझे और मेरी मासूम सी बच्ची को अपने घर से निकाल दिया था, और आज जब इसे ये पता चला है कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है तो ये इस पर हक जताना चाहता है। नहीं टूनी, मैं हक नहीं जताना चाहता, मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने किए की सजा तो मिल ही चुकी है। मेरी दूसरी पत्नी को एक भी बच्चे नहीं हुए और वो मुझे छोड़कर किसी दूसरी चिड़े के साथ भाग गई। मैंने तुम दोनों को बहुत तलाश किया, लेकिन अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन तुम्हें पता भी है कि हम दोनों आज जिंदा कैसे हैं और आज मेरी बेटी कामयाब कैसे है? इनकी वजह से इन्होंने मुझे भाई और भाभी बनकर संभाल लिया, वरना हमारा क्या हुआ होता? मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया, मैं इनकी चौखट पर मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। टूनी बहन, जाने दो इन्हें, माफ कर दो। नहीं सोनू जी, टूनी ने इतना सहा है, वो जो कह रही है एकदम ठीक है। खुद अकेले हो गए तो पुरानी बीवी और बेटी की याद आ गई, और जब घर से निकाला था तब तो ख्याल नहीं आया होगा कि जिंदा भी है कि मर गई। चलो टूनी, रानी, घर चलो। वो सभी अपने घर चले जाते हैं। टुन्नू चिड़ा देखता ही रह जाता है। एक दिन सदमे से उसकी मौत हो जाती है।
कभी कभी कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पश्चाताप करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।